आज को राजस्थान से दूसरे प्रदेश तक ले जाने के लिए ऐसा शख्स जिसने राजनीति कोई छोटी चीज नहीं होती, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चल करके भाई अतुल प्रधान जी जो आए हैं, ये आज जरूर सरदना के विधायक हैं। आप पीछे मुड़ के देखोगे, इस राजनीति की भेंट चढ़ा दी अपने माँ और बाप को, हत्या कर दी गई थी उनके माँ बाप की, लेकिन ऐसा शख्स जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उन लोगों को भी आज के लोकतंत्र में ही जवाब दिया और अपने आप को साबित करते हुए उत्तर प्रदेश से आज जयपुर के शहीद स्मारक तक पहुंचने का काम किया। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज ये तमाम जातियों और धर्मों के लोग हमारे बीच में बैठे हैं। नरेश मीणा किसी एक जाति और धर्म की आवाज नहीं है। हमें नरेश मीणा की भावना को और संघर्ष को समझना पड़ेगा साथियों। लोग उनको जातियों से जोड़ेंगे, एरिया से जोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो जातियों को लड़ाने की बात भाई सीसराम जी ने कही थी, मैं इससे आगे की बात आपको कहना चाहता हूं। आप देखिए, आज हम सब शहीद स्थल पर बैठे हैं। नरेश मीणा का क्या दोष था? जब अगर उसको दोषी ठहराया गया था, 8 महीने की सजा भोग ली थी, लेकिन नरेश मीणा अच्छी खासी जब जन यात्रा निकाल रहा था तो वो भी राजनीति चमका लेता। उस दिन भी बहुत राजनेता गए थे, वो भी अपनी गिरफ्तारी दे करके वापस आ गए थे। नरेश मीणा की भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो लोग इस राजस्थान में भावनाओं से, दिल से राजनीति करते हैं, उनकी आवाजों को इसीलिए कुचला जाता है। आपको पता है, आप जब इसमें घुसे होंगे तो आपके साथी रीट वाले, एसआई भर्ती वाले यहाँ बैठे, बोर्ड लगा, 4 महीने हो गए। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को आपने देखा होगा, वो भी जब इन सरकारों से लड़ रहे हैं तो उनको भी दबाने के लिए 4 महीने पूरे कर दिए, लोगों को तोड़ दिया। लोग सोच रहे होंगे कि आज इस शहीद स्थल पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्रशासन के वो लोग और हमारे वो राजनीति करने वाले लोग, उन्होंने मैसेज कर दिया, सोशल मीडिया का जमाना है, कि 400 आदमी की अनुमति मिली है। अगर 400 से ज्यादा पहुंच गए तो युवाओं तुम पर मुकदमा लगा दिए जाएंगे। अरे कहां तक रोकोगे नेताओं, कहां तक रोकोगे प्रशासन के लोगों? नरेश मीणा इस राजस्थान के दबे कुचले आवाम 36 कौम की आवाज है। वो दिन दूर नहीं होगा जब नरेश मीणा जेल से बाहर होगा और फिर देखते हैं हम इन लोगों को कि कितनी ताकत में रोकने का काम करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मनोबल कमजोर करने की किसी को जरूरत नहीं है। जो राजनीति में बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, अरे वहां तो ये हो गया, वहां तो लोग नहीं पहुंचे, तय कर लो, तुम अनुमति दे दो 400 से 4 लाख की। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को, तुम अनुमति दो कि 4 लाख लोग आ सकते हैं और 24 घंटे का समय देके बताओ, 4 लाख लोग नरेश मीणा के लिए यहाँ मिलेंगे। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नरेश मीणा अगर जेल गया है तो इसलिए गया है कि इस आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज के बच्चे जब मारे जाते हैं, अरे मैं तो मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ, अरे मेरे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथियों, अरे कम से कम उस आदिवासी माँ को जाके एक बार पूछ करके तो आ जाओ, जिसका एक बेटा एक ही बेटी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मीडिया साथी को, ब्लैक एंड व्हाइट के उसको, जिसने उस आवाज को दिखाया और लोगों को बताया। वो मार बाप आज भी रोते हैं, कलेजे के टुकड़े खो दिए, एक बेटा और एक बेटी। उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा आज जेल में है, उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा जेल में है। नरेश मीणा के लिए बात कर रहे, मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के भी इंटरव्यू सुन रहा हूँ, मैं समाज के लोगों के इंटरव्यू सुन रहा हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ साथियों, जब किसी चीज को लेके कोई व्यक्ति क्रांति करने के लिए निकला हो, अरे मेरे युवा साथियों,
अरे मेरे बुद्धिमान लोगों, मेरे शासन प्रशासन के लोगों, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का हाथ बल तो मत तोड़ो अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार इस राजस्थान में जो लड़ेगा उसे जेल में डाला जाएगा? कोई आदमी बात उठाएगा उसकी आवाज को कुचला जाएगा? पूछना चाहता हूं राजस्थान के तमाम इन शासन और प्रशासन के लोगों से और सरकार के लोगों से, आखिरकार आप कहां तक लोगों की आवाजों को दबाते जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने भी बड़े लीडर जो लड़ाई लड़ रहे, किसी एक आदमी की बात को माना क्या? अगर नहीं माना तो ये विद्रोह होगा। नरेश मीणा का अगर ये संघर्ष किसी को विद्रोह लगे, नरेश मीणा ने उसके पिताजी को इसलिए नहीं भेजा आज यहां पर कि आप नरेश मीणा को रिहाई करने के लिए कहना। उन्होंने कहा नरेश मीणा चाहे आजीवन कारावास काट ले, लेकिन आदिवासियों जिनके 7 बच्चे मर गए उनकी मांगों को पूरा करवाने का काम करें। साथियों क्या मांग लिया? 1 करोड़ रुपया जो जिनके बच्चे चले गए उन परिवारों को, जिनके बच्चे घायल हो गए उनके लिए 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी नहीं दे चुके। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के तमाम नेताओं को, भगवान नहीं करे ये दशा तुम्हारे साथ हो जाए, किसी एक्सीडेंट में तुम्हारे बच्चों के साथ अगर ऐसी हादसा हो गई तो दिल पे कलेजा रख के देखो कि क्या नरेश मीणा ने कौन सा गुनाह कर दिया था तुमसे ये मांग मांग करके। अरे शर्म करो, तुम्हारे खजाने में अगर उनके लिए देने के लिए नहीं है तो आपसे पहले भी आपने दिए, आप आगे भी दोगे। लिख करके दे दो कि नरेश मीणा की मांग गलत थी, हमें लिख के दे दो कि हम हमारे पास में नहीं है देने के लिए। ये समाज, ये पूरा राजस्थान तय करके दे देगा। अगर हवाई जहाज में एक्सीडेंट में मरने वालों के लिए करोड़ों का मुआवजा दिया जाए, और माननीय वसुंधरा मैडम जी आप 10 साल मुख्यमंत्री रही, आपका बेटा लगातार सांसद है। अरे मैडम महारानी थोड़े कलेजे पे हाथ रख करके उन आदिवासियों से क्या पक्षपात किया था? क्या दोगला व्यवहार किया था? क्या तुमने इस राजस्थान में और देश के अंदर आदिवासी दलित माइनॉरिटी के लोगों को आपने कभी इनके नहीं रहे क्या? इन लोगों ने कभी वोट नहीं दिया क्या? आपने चला करके उनके स्कूलों को नहीं बढ़वाया क्या? मैं तो कहना चाहता हूं मीडिया के लोगों से कि इस प्रदेश में एक चर्चा होनी चाहिए, इस देश में एक चर्चा होनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री 10 साल झालावाड़ के उस विधानसभा क्षेत्र से रहे, उस झालावाड़ जिले से रही, जिसका बेटा लगातार सांसद है, क्या उस पर मुकदमा नहीं बढ़ता कि इन 10 सालों में तुझे ये आदिवासियों का स्कूल नहीं बना? ये चर्चा का विषय है साथियों। लेकिन कारण क्या होता है? राजनीति या किसी राजनेता के ऊपर अगर कोई बात आएगी सब एक हो जाएंगे, मरने के लिए तो गरीब किसान मजदूर के लोग मिलेंगे। मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूं, अधिक समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं, अभी 5 बजे आदरणीय पिता तुल कल्याण जी जो हमारे सबके बीच में भाई नरेश मीणा के पिताजी हैं, वो अगला आदेश करेंगे। और ये तो ट्रेलर होगा। शासन और प्रशासन के लोगों सुन लेना, अगली तारीख पर तुम मजबूर करोगे, अगली तारीख तय करने के लिए तुम लोग मजबूर कर रहे हो। और उस तारीख के दिन उसी भगत सिंह के नेतृत्व में उन झालावाड़ के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए इस राजस्थान में एक नया इतिहास रचा जाएगा। ये खुली चुनौती के साथ कहना चाहता, अधिक नहीं लेकर के आप तमाम लोग जो यहाँ आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।